हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हिंदी क्लास के सीरीज में। आज के इस सीरीज में हम डिस्कस करेंगे 10वीं कक्षा आलोक भाग 2 में संकलित एक पाठ के प्रश्न उत्तर को, जिसका शीर्षक है चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। अनूठी से यहाँ अर्थ है अनोखी। तो देखते हैं प्रश्न उत्तर को। पहला प्रश्न है, सही विकल्प का चयन करें। पत्र को उर्दू में क्या कहा जाता है? तो पत्र को विभिन्न भाषा में अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो उर्दू में उसे खत नाम से जाना जाता है, और बाकी जो भाषाओं में उसे क्या कहते हैं, आगे के प्रश्न में हम पाएंगे अच्छे ढंग से। पत्र लेखन है इसका दूसरा प्रश्न है, तो इसका उत्तर है एक कला है। तो पत्र लेखन एक आर्ट है। ग है, विश्व डाक संघ ने पत्र लेखन की प्रतियोगिता शुरू की। तो पत्र को डेवलप करने के लिए विश्व डाक संघ ने एक पत्र लेखन की कंपटीशन का आयोजन किया था, जो हुआ था सन 1972 ईस्वी में, और उसी से आरंभ हुआ था। घ है, महात्मा गांधी के पास दुनिया भर से तमाम पत्र किस पते पर आते थे? तो कोई भी पत्र हम किसी न किसी पते पर भेजते हैं, तो उसी तरह महात्मा गांधी के पास भी बहुत सारे पत्र आते थे, जो महात्मा गांधी इंडिया नाम से और उन्हीं पते पर आते थे। इसका अंतिम प्रश्न है, तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज़्यादा गुडविल किसकी है? तो गुडविल से यहाँ अर्थ है सुनाम या फिर अच्छी छवि, अच्छा नाम। तो उसका आंसर है डाक विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का गुडविल सबसे अच्छी है। दूसरा प्रश्न है, पत्र ऐसा क्या काम कर सकता है जो संचार का आधुनिकतम साधन भी नहीं कर सकता? तो संचार का आधुनिकतम साधन है मॉडर्न टेक्नोलॉजी ऑफ कम्युनिकेशन या फिर मॉडर्न कम्युनिकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, जो आते हैं टेलीफोन, मोबाइल, इंटरनेट, ईमेल इत्यादि। उनके आगे पत्र की अहमियत ज़्यादा है। क्यों? तो पत्र के माध्यम से हम अपने यादों को सहेज कर या फिर संभाल कर रख सकते हैं। पत्र जैसा संतोष SMS का संदेश या फ़ोन जैसा संचार के आधुनिक साधन नहीं दे सकते। हम आधुनिक साधन का प्रयोग अपने ज़रूरत के कार्यों के लिए करते हैं, जबकि पत्र इससे अलग है। आगे के प्रश्न को हम जैसे जैसे देखेंगे वैसे वैसे क्लियर होते जाएगा। तो उसका दूसरा प्रश्न है, चिट्ठियों की तेज़ी अन्य किन साधनों के कारण बाधा प्राप्त हुई है? तो यानी कौन से कारण है जिसके कारण लोग आजकल पत्रों का व्यवहार उतना नहीं करते हैं, उससे दूर चले गए हैं, उससे हट गए हैं। तो ये जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसी के कारण से हुआ है। तो ये कौन कौन से हैं? चिट्ठियों की तेज़ी टेलीफोन, मोबाइल, फैक्स, ईमेल, इंटरनेट आदि नए नए माध्यमों के कारण बाधित हुआ है या फिर उस पर बाधा आई है। उसी के कारण लोग पत्रों को भूलते जा रहे हैं। ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो काफ़ी बार एग्जामिनेशन में आया है। पत्र जैसा संतोष फ़ोन या SMS का संदेश क्यों नहीं दे सकता? तो पत्र जैसा संतोष फ़ोन या SMS का संदेश नहीं दे सकता क्योंकि पत्रों का आकार बड़ा होता है, उनका अस्तित्व अस्थायी होता है तथा उन्हें भविष्य के लिए संभाल कर रखा जा सकता है। पत्र को संग्रहित करके पुस्तक का आकार दिया जा सकता है, परंतु SMS को नहीं। पत्र लिखने वाले का उसमें उसका प्रेम तथा उसका लगाव झलकता है। पत्र भेजना एक सस्ता साधन है, जबकि फ़ोन या SMS सस्ता साधन नहीं है। बहुत सारे साहित्यिक, कवि या फिर राजनीतिक दलों के कोई नेता का जो अच्छे अच्छे पत्र होते हैं उसे संभाल के उसका पुस्तक का रूप दिया जाता है, और वे बाद में संदेश का काम करते हैं, अच्छे अच्छे संदेश का। आगे का प्रश्न है, गांधी जी के पास देश दुनिया से आए पत्रों का जवाब वे किस प्रकार देते थे? तो गांधी जी को जैसे ही पत्र मिलता था उसी समय उसका जवाब लिख देते थे। अपने हाथों से ही ज़्यादातर पत्रों का जवाब देते थे। जब लिखते लिखते उनका दाहिना हाथ दर्द करने लगता था तो वे बाएं हाथ से लिखने में जुट जाते थे। यहाँ पे सुधार लीजिएगा, वे होगा यह की जगह पे। अंग है, कैसे लोग अभी भी बहुत ही उत्सुकता से पत्रों का इंतज़ार करते हैं? तो बहुत सारे ऐसी जगह हैं जहाँ पर अभी भी नए संचार के साधनों का विकास नहीं हुआ है, जैसे घने जंगल, बर्फीले इलाके, समुद्र तट तथा रेगिस्तान आदि। ऐसे जगहों पर रहने वाले लोगों को पत्र का इंतज़ार बहुत उत्सुकता से रहता है। जिन इलाकों में नए संचार का साधन विकसित नहीं हुआ है, वहाँ पर तैनात सेना के जवान अपने चाहने वालों के पत्रों का इंतज़ार बेसब्री से करते हैं। यानी बहुत सारे जो पिछड़े इलाके हैं वहाँ पे अभी तक तो बिजली भी नहीं पहुँची है, तो वहाँ पे नए संचार माध्यम कैसे पहुँच पाएंगे? अतः वहाँ पे रहने वाले लोगों को बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार रहता है पत्रों का। आगे का प्रश्न है, पत्र को
खत, कागज, उत्तरम, लेख इत्यादि कहा जाता है। इन शब्दों से संबंधित भाषाओं के नाम लिखो। तो इससे संबंधित एक प्रश्न रहता ही है एग्जामिनेशन में, आप पिछले प्रीवियस ईयर के प्रश्नों में देख सकते हैं। तो इसमें 3-4 ही दिया गया है, लेकिन जितने भी बुक में था मैंने उसका यहाँ पे मेंशन कर दिया है। तो उर्दू में पत्र को खत कहते हैं, उसी तरह कागज़ को कन्नड़ भाषा में कागज़ कहते हैं, उत्तरम तेलुगु भाषा में कहा जाता है, जाबो भी तेलुगु भाषा में, लेख यह भी तेलुगु में, कडिद या तमिल भाषा में कहा जाता है, पाती हिंदी में, चिट्ठी हिंदी में, पत्र संस्कृत में। तो इसे याद रख लीजिएगा, 1 नंबर का ये काम अवश्य करेगा। आगे का प्रश्न है ख, पाठ के अनुसार भारत में रोज़ कितनी चिट्ठियां डाक में डाली जाती है और इससे क्या साबित होता है? इसका उत्तर है, पाठ के अनुसार भारत में रोज़ 4.5 करोड़, यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, 4 करोड़ चिट्ठियाँ डाक में डाले जाते हैं। इसको ऐसे लिखिएगा, पाठ के अनुसार भारत में रोज़ 4.5 करोड़ चिट्ठियाँ डाक में डाले जाते हैं। हर रोज़ इतनी चिट्ठियाँ डाक में डाला जाना यह साबित करता है कि पत्र कितना अहमियत रखता है तथा पत्रों से लोगों को कितना लगाव है। गौ का प्रश्न है, यहाँ भी थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, क्या चिट्ठियों की जगह कभी फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल से ले सकते हैं? तो इसका उत्तर है, पत्रों का चलन न कभी कम हुआ था न कभी कम होगा। चिट्ठियों की जगह कोई नहीं ले सकता है। पत्र लेखन एक साहित्यिक कला है, परंतु फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल जैसे तकनीकी माध्यम केवल कामकाज के क्षेत्र में महत्वपूर्ण है। आज ये आवश्यकताओं में आते हैं, फिर भी पत्र का स्थान नहीं ले सकते। यानी मॉडर्न ज़माने में हम इसका इस्तेमाल करते हैं, टेलीफोन का, ईमेल का, लेकिन ये पत्र का मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग पत्र को सहेज कर उसे लंबे समय तक रख सकते हैं। और बहुत सारे राजनीतिक या फिर साहित्यिक, धार्मिक लोगों के जो पत्र होते हैं उसे संभाल कर रख कर एक संदेश का काम किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, किनके पत्रों से यह पता चलता है कि आज़ादी की लड़ाई बहुत ही मजबूती से लड़ी गई थी? तो भारत में आज़ादी के पहले महासंग्राम के दिनों में जो कुछ अंग्रेज़ अफसरों ने अपने परिवारजनों को पत्र लिखे थे, उनके पत्र आगे चलकर पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुई। उन्हीं के पत्रों से पता चलता है कि आज़ादी की लड़ाई बहुत ही मजबूती से लड़ी गई थी। थोड़ा सुधार लीजिएगा, लड़ी गई थी होगा। संचार के कुछ आधुनिक साधनों के नाम उल्लेख करो। तो संचार के कुछ आधुनिक साधन हैं टेलीफोन, मोबाइल, फैक्स, ईमेल, इंटरनेट या फिर टेलीविज़न, दूरदर्शन इत्यादि सभी संचार के आधुनिक माध्यम हैं। अगला प्रश्न है, पत्र लेखन की कला के विकास के लिए क्या क्या प्रयास हुए? तो पत्र लेखन की कला के विकास के लिए डाक व्यवस्था में सुधार के साथ साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास किए गए। स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया है, जैसे क्लास 9, 10 या फिर पिछली कक्षाओं में भी पत्र लेखन एग्जामिनेशन में आता ही है, तो इसको सिलेबस में इंक्लूड किया गया है। भारत ही नहीं, विश्व के कई देशों में इस प्रकार के प्रयास किए गए। विश्व डाक संघ ने 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिता आयोजित करने का सिलसिला 1972 ईस्वी से आरंभ किया। आगे का प्रश्न है, वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं है, कैसे? तो दस्तावेज मतलब डॉक्यूमेंट्स या फिर इम्पोर्टेंट कागजात। तो इसके उत्तर को देखने से यह क्लियर होगा। बड़े बड़े लेखक, पत्रकार, उद्यमी जो उद्योग धंधे में काम करते हैं, कवि, प्रशासक के पत्र अनुसंधान के विषय हैं। भारत की आज़ादी की लड़ाई के दिनों में अंग्रेज़ अधिकारियों ने अपने परिवार को जो पत्र लिखे थे, उनसे पता चलता है कि भारत की आज़ादी की लड़ाई बड़ी मजबूती से लड़ी गई थी। महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ ठाकुर के बीच जो पत्र व्यवहार हुआ था, उससे उस समय की राजनीतिक सामाजिक स्थिति का तो पता चलता ही है, साथ ही साथ उनकी मानसिक स्थिति का भी पता चलता है। इन बातों से यह साबित हो जाता है कि वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं होते हैं। जिस तरह पंडित नेहरू के भी पत्र जो अपने बेटी इंदिरा गांधी को लिखते थे, पिता के पत्र पुत्री के नाम, उन सब से पता चलता है कि उनके संबंध और वो किस विषय पर कितने चर्चा करते थे, और उसका हमें भाव पता चलता था। इसका अंतिम प्रश्न है, भारतीय डाकघरों की बहुआयामी भूमिका पर प्रकाश डालो। तो इसका उत्तर है, भारतीय डाकघर आज मात्र चिट्ठियां भेजने का काम तक ही
सीमित नहीं रह गई है, बल्कि चिट्ठियों को भेजने के साथ साथ यह जन सेवा के कई अन्य अति आवश्यकीय एवं महत्वपूर्ण कार्य भी करता है, जैसे कि मनी ऑर्डर भेजने का काम। आज भी भारत के दूर दराज के गाँवों में डाक द्वारा भेजे गए मनी ऑर्डर के रुपयों से ही चूल्हा है, यानी चूल्हा जलता है जहाँ पे बैंक नहीं है। इसी तरह लघु बचत योजना के तहत भारतीय डाकघर दूर दराज के गाँव में जहाँ बैंक नहीं है वहाँ लोगों के पैसे जमा करता है, समय पर लोगों के जमा पैसे उपलब्ध करता है। इसी तरह यह एक बैंक की सुविधा भी आम लोगों को उपलब्ध करा रहा है। इसी प्रकार भारतीय डाक विभाग द्वारा केंद्र सरकार की ओर भी कई प्रकार के आर्थिक परियोजनाओं का कार्यान्वित किया जाता है। डाक पार्सल द्वारा तरह तरह के छोटे बड़े सामान देश के एक कोने से दूसरे कोने तक भेजा जा रहा है, यानी डाकघर का काम सीमित नहीं है, एक नहीं है, अनेक है। इसमें बहुत सारे काम किए जाते हैं। तो आशा है आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में, तब तक के लिए धन्यवाद।